यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भी हमने आदरणीय द्विवेदी जी का बड़ा ही आध्यात्मिक और तात्विक प्रवचन सुना। आप बड़े ही शांत भाव से जो कुछ बोल रहे हैं वो उनकी आत्मा से ही निकल रहा था। श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण द्वारा हमारे आत्मोद्धार के लिए दिया हुआ अमर उपदेश है। कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत के युद्ध के दौरान जबकि दोनों सेनाएं लड़ने को तैयार थी, उस समय अपने स्वजनों को युद्ध के लिए सन्नद्ध यानी तैयार देख करके अर्जुन को मोह हो गया कि मुझे तो अपने पितामह और गुरु पर शस्त्र प्रहार करना होगा और ऐसा शस्त्र प्रहार करना उचित नहीं है। यही सोचकर उनको गहन विषाद हो गया और उस गहरे अवसाद और विषाद से आक्रांत और ग्रस्त होकर के अर्जुन ने यह करके कह करके कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, अपना धनुर्बाण न युद्ध से गोविंदम त्वूष्णी, मैं युद्ध नहीं करूँगा ऐसा करके गोविंद से कह करके वह चुप। तब भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया ताकि अर्जुन अपने कर्तव्य का, अपने नियत कर्म का, अपने विहित कर्म का, अपने वर्णोचित कर्म का पालन करे और अन्याय के विरुद्ध युद्ध करना चूँकि क्षत्रिय का धर्म है, इसलिए वह युद्ध से भाग न करके अपने कर्तव्य को पूरा करे और अन्यायी कौरवों युद्ध में परास्त करे। ऐसा करना एक प्रकार से दैवी कार्य के अनुकूल, दैवी आदेश के अनुकूल कार्य करना था, क्योंकि भगवान ने स्वयं गीता में ही कहा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं। जब धर्म की ग्लानि, धर्म का ह्रास होता है, तब मैं अवतार लेता हूँ। भगवान ने अपनी योग माया से अवतरित होते हैं, ये उनकी कृपा है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए भगवान तमाम युगों में अवतार लिया करते हैं और अन्याय की पराकाष्ठा हो जाने पर भी जब द्रौपदी को भरे दरबार एक रॉयल कोर्ट में, कल्पना कीजिए कि आज के युग में कोई कल्पना करे कि राष्ट्रपति भवन में या प्रधानमंत्री आवास पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और तमाम बड़े बड़े बुद्धिमान लोगों के समक्ष किसी युवती को निर्वस्त्र किया जाए, तो उस देश के बारे में, उस राष्ट्र के बारे में, उस राष्ट्राध्यक्ष के बारे में क्या सोचें। और ऐसा हो रहा। जब दुशासन ने दुर्योधन के आदेश पर द्रौपदी को खींचकर वो ले आया और निर्वस्त्र करने लगा, तो
द्रौपदी ने सबसे पहले भीष्म पितामह की ओर देखा। भीष्म पितामह चूंकि सिंहासन आरूढ़ उस कौरव राज्य के, कुरु राज्य के सिंहासन पर आरूढ़ व्यक्ति के प्रति वफादारी का शपथ ले चुके थे, प्रतिज्ञा कर चुके थे, इसलिए उन्होंने सर झुका लिया। द्रोणाचार्य की तरफ देखा तो उन्होंने सर झुका लिया। अपने महारथी वीरों, अपने 5 दंपतियों की ओर देखा, जिसमें कि धर्मराज युधिष्ठिर भी बैठे हुए थे। तब द्रौपदी ने पुकार किया भगवान की, और भगवान ने आकर के उसकी रक्षा की। और रोचक है, इसलिए मैं ये बात कहूँगा कि बाद में कालांतर में युद्ध समाप्त होने पर द्रौपदी ने कहा कि भगवान योगेश्वर, आपने उस दिन आने में बड़ी देर कर दी। मुझे तो लगता था कि अब मेरी लाज बचेगी ही नहीं, मेरी मर्यादा तो अब तार तार हो जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी। भगवान ने कहा, जब तक ये 2 बातें, जब तक तुमने अपनी दांत से धोती को पकड़ के रखा था, तब तक मैं नहीं आया, कि क्योंकि कर्म की स्वतंत्रता है, भगवान ने ही दे रखी है, मैंने ही दे रखी है, प्रकृति ने दे रखी है, तुम स्वतंत्र थी अपनी रक्षा के लिए। पर जब तुम्हारी दांत से भी तुम्हारी धोती छूट गई, तब मैं पहुँचा। और थोड़ा सा विलम्ब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने द्वारिकाधीश, ये द्वारिकाधीश संबोधित करके बुलाया। यदि तुम मुझे भगवान कह के बुलाती, कृष्ण करके बुलाती, तो मैं तो तुम्हारे हृदय में ही था, तब मुझे कहाँ से मिलता। कुछ तो समय लगी गया, कुछ पल तो द्वारिकाधीश को लग जाएंगे ना आने में। अन्याय की पराकाष्ठा हो गई थी, फिर भी जब अर्जुन निराश और विषादग्रस्त होकर के युद्ध नहीं कर रहा था, तब भगवान ने गीता कही, और भगवान कहते हैं, और तब श्रीमद् भगवत गीता का जो यह 700 श्लोकों का, 18 अध्यायों का अद्भुत दैवी संदेश है, भगवान का उपदेश है, परमात्मा की वाणी है, जिसमें कि जैसा कि द्विवेदी जी ने कहा कि गीता तो एक ऐसा अनूठा ग्रंथ है जिसमें भगवान स्वयं बता रहे हैं कि उनको कैसे प्राप्त करें। स्वयं भगवान बता रहे हैं कि कैसे प्राप्त करें। तो इस अद्भुत ग्रंथ के 18 अध्याय, 18 योग हैं, 18 योग हैं। और ज्ञान, भक्ति, कर्म का समुच्चय, समन्वय, सामंजस्य और बल्कि एकत्व है। एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति पश्यति। सांख्य अर्थात ज्ञान और योग अर्थात यहाँ पर निष्काम कर्म योग एक ही है। ऐसा जो जान लेता है वही ज्ञानी है, ऐसा जो नहीं जानता वह ज्ञानी नहीं है। भगवान ने अर्जुन को ज्ञान का उपदेश देकर कहा, आत्म तत्व का विवेचन किया था। न जायते मृत्युर्वा वा कदाचिन्न नायं भूत्वा भूत्वा वा भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोचयति मारुतः इत्यादि। और आत्म तत्व का विवेचन करके भगवान ने दूसरा अध्याय जो कि सांख्य योग, ज्ञान यानी ज्ञान योग है, सांख्य शब्द का प्रयोग भगवान ने गीता में ज्ञान के रूप में किया है। कपिल मुनि के सांख्य दर्शन को भी एक सुधार कर प्रस्तुत किया गया है श्रीमद् भगवद गीता में। भगवान की यह अद्भुत वाणी है कि आत्म तत्व के विवेचन
के ही बीच में भगवान निष्काम कर्मयोग का भी संदेश दे देते हैं। यद्यपि तीसरा अध्याय पूरा कर्मयोग का है। भगवान कहते हैं दूसरे अध्याय के प्रसिद्ध श्लोक में 47वें मंत्र में कि कर्मणि एवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूः मा ते संगोऽस्तु कर्मणि। तुम्हारा तो कर्म में ही अधिकार है, फल में कदापि नहीं है। और मां कर्मफल हेतुर्भूः, कर्म की चिंता करके कर्म के फल में, कर्म की नहीं, कर्म के फल की चिंता करके कर्म के फल में आसक्त होकर तो कर्म के फल का हेतु मत बन, अर्थात कर्म बंधन का हेतु मत बन। तेरा कर्म तुझे ही बांध देगा अगर तू उसके फल में आसक्ति रखेगा। तब भगवान चूँकि अंतर्यामी है, जानते हैं कि ये मनुष्य ऐसा कहा जाएगा। मैं जब कह दूंगा कि फल में तो तेरा अधिकारी नहीं है, तो ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि मैं तो जब फल में हमारा अधिकारी नहीं है तो हमें काम करने की ज़रूरत क्या है, कार्य करने की आवश्यकता ही क्या है। तो भगवान ने, और ऐसे तमाम प्रश्न मेरे पास आते हैं। मैं लंदन में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के इंजीनियर्स के बीच में बोल रहा था, तो सबसे अधिक इंजीनियर्स ने यही प्रश्न मुझसे पूछा कि इफ़ वी हैव नॉट टू अचीव एनी फ्रूट ऑफ आवर एक्शंस, हमें अगर अपने कर्मों का फल पाना ही नहीं है, देन वाई शुड वी एंगेज इन एक्शन, तब हम कर्म करें ही क्यों। मैंने उसका उत्तर दिया उन्हें, बड़ा प्रैक्टिकल, वो वैज्ञानिक लोग थे, वो इंजीनियर्स थे, अभियंता थे, बड़े हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर्स थे। तो मैंने उनको व्यवहारिक बात भी कहनी थी। मैंने कहा कि आपको कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है तो प्रोजेक्ट आप एक समय से पूरा करने के लिए दे दिया जाता है। आप पूरी मेहनत करें, लेकिन क्या यह आवश्यक है कि उस प्रोजेक्ट को आप ठीक उसी तरह से अपने प्रबंधन के, अपने मैनेजर के हिसाब से कर सकें, अपने डायरेक्टर के हिसाब से कर लें। त्रुटियाँ हो जाती हैं, समय लग जाता है, गलतियाँ तो। तब जब इस छोटी सी बात से आप समझिए कि फल में तो आपका अधिकार नहीं, मनुष्य घर से निकलता है, जा रहा है, कोई आवश्यक है कि वो यात्रा उसकी निरापद हो जाए। ईश्वर चाहेंगे तो निरापद हो जाएगी यात्रा, और अन्यथा विघ्न बाधाएँ आती हैं। पहुँचना, यात्रा करते रहना तो मनुष्य के हाथ में है, लेकिन निरापद रूप से पहुँच जाए ये प्रारब्ध है, भाग्य है, ईश्वर की इच्छा है, दैवी इच्छा है। तो कर्मणि एवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः मा ते संगोऽस्तु कर्मणि। तृतीय अध्याय में तो भगवान ने यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते, यज्ञ के लिए अर्थात दूसरों के कल्याण के लिए निष्काम भाव से कर्म करने की आज्ञा दी है। और फिर इसके बाद ज्ञान कर्म संन्यास है, आत्म संयम योग है। अभी जैसा कि अभी हमारे राजर्षि ने सुनाया 10वां अध्याय विभूति योग है, जिसमें भगवान कहते हैं कि नदियों में गंगा हूँ इत्यादि। इतना गूढ़ है इस 700 श्लोक में। स्वामी सत्यमित्रानंद जी कह रहे थे कि इतना गूढ़ है कि जब हम पढ़ते हैं तो नए प्रकट होते हैं। और मैं पिछले 52 साल, लगभग 52 साल 6 महीने से मैं, यानी 20 वर्ष की आयु से मैं गीता का पारायण कर रहा हूँ अपने गुरुदेव के आदेश से। परंतु गीता का ककहरा भी समझ में आ गया हो, मैं ये नहीं क्लेम कर सकता, मैं ये नहीं कह सकता कि गीता का क, गीता का अ, गीता का ए भी मुझे समझ में आ गया है। क्योंकि जिस दिन गीता का ए यानी गीता का क, गीता का अ मुझे समझ में आ जाएगा, उस दिन मुझे ये बोलने की आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर मेरे कर्म, मेरा आचरण, मेरी उपस्थिति ही गीता पर प्रवचन होगी। ऐसा यदि गीता आ जाए तो ये हो जाता है। गीता प्रत्येक व्यक्ति को पढ़नी चाहिए। गीता का एक श्लोक पढ़ना भी अत्यंत कल्याणकारी है। और गीता का नित्य प्रति पारायण करने से मनुष्य के सर्वांगीण विकास होता है। उसकी आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक प्रगति होती है। वह आत्म साक्षात्कार कर लेता है। वह समझ जाता है कि वह शरीर, मन, इंद्रियों से और बुद्धि से भी परे वह परमात्मा है। मनुष्य को समर्पण करने की क्षमता आ जाती, की बुद्धि आ जाती है, और उसका मोह नष्ट हो जाता है। उसकी स्मृति आ जाती है कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। वह देहात भाव से ऊपर हो जाता है। उसके संदेह दूर हो जाते हैं, और तब वह भगवान के आदेश के अनुसार गीता की
सिद्धांतों के अनुसार कर्म करने के लिए, आचरण करने के लिए तैयार हो जाता है। आज चूँकि थोड़ा समय अधिक हो गया, कुछ मुझे विलम्ब हो गया, कुछ हमें पंडित जी को बुलाने में, महाराज द्विवेदी जी को बुलाने में विलम्ब हो गया, और जगह जाना है। मेरा तो एक जगह 2 ही बजे से जो पहुँचने में कम से कम वहाँ 30 मिनट लगेगा, एक गीता पर कार्यक्रम है। परंतु आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना। पंडित जी दूर से आए, हमारे राजेश जी परेशान होकर गए और ले आए उनको। बड़ी गीता कंठस्थ है हमारे राजेश श्री जंग बहादुर। और गीता की बात करिए तो इनके चेहरे पर चमक आ जाती है। ये बात अद्भुत है। तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग गीता पढ़ें, और मैंने ये बीड़ा उठा लिया कि मैं गीता का विश्वजनीन प्रचार भगवान मुझसे करा सके, मुझे निमित्त बना। मेरी क्या हैसियत है कि मैं प्रचार करूँ। एक सांस का ठिकाना नहीं होता, परंतु भगवान का काम करने वाले एक छोटी सी कहानी है। मैं कहता हूँ इस बात को अपने इस संकल्प पर। गौतम बुद्ध जब चले गए तपस्या करने वन में, और बड़ी घोर तपस्या, और फिर भी उन्हें ज्ञान नहीं हुआ, बोध नहीं प्राप्त हुआ। वो घर जाने लगे कि अब चलो चलते हैं घर। राज्य छोड़कर मैं आया था कि मुझे बोध हो जाएगा, परंतु बोध नहीं हो पा रहा है। मेरी व्यग्रता, मेरी चिंता, मेरी परेशानियाँ सब वैसी हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आंतरिक ज्ञान क्या होता है। जा रहे थे, उन्हें प्यास लगी, बड़ी गहरे जंगल उस समय हुआ करती थी। प्यास लगी तो नदी खोजने लगे, एक नहीं मिला ऐसा चिन्ह कि हाँ नदी होगी। पहुँचे नदी के किनारे तो देखा कि एक गिलहरी अपनी पूंछ डुबाती थी नदी में, और बाहर लाकर वो बूंदे गिरा दी, बार बार कर रही थी। गौतम बुद्ध ने पूछा, यह धम्म पिटक में यह कथा आती है। उन्होंने पूछा क्या कर रही हो। संकेतात्मक प्रतीकात्मक है। उनका मैं इस नदी की बाढ़ में मेरे बच्चे बह गए, मर गए। मैं इस नदी को सुखा दूंगी, मैं इस नदी को सुखा नहीं छोड़ूंगी। गौतम बुद्ध ने हंसते हुए पूछा कि तू एक 2 4 5 बूंदे गिरा पा रही है, नदी सूख जाएगी। कहा ये मैं नहीं जानती, नदी सूखेगी कि नहीं सूखेगी। जब तक मेरे प्राणों में प्राण है, सांस है मेरे शरीर में, तब तक मैं सुखाने की कोशिश करती रही। तो वही कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गौतम बुद्ध को ये समझ में आया कि जब एक छोटी सी गिलहरी ऐसा कर सकती है, तब वो फिर वापस चले गए। फिर उन्होंने तप किया, आके बोध गया। मैं भी गया था तो बोध गया कि उस पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान किया, असीम शांति मिलती है। से बैठे थे, एक स्त्री ने मान रखा था कि मेरे पुत्र हो जाएगा तो मैं खीर बना कर जाकर खिलाऊंगी किसी महात्मा को। वह ले जा रही थी, देखा कि एक महात्मा बैठे हुए हैं, वो खीर खिलाया, और खीर खाते ही उनको ऐसी तृप्ति का अनुभव हुआ, ऐसा भीतरी आनंद आया कि उन्हें बोध हो गया। और फिर वो उठकर धीरे चलकर सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहला उपदेश दिया। उन्होंने अद्भुत प्रचार कर दिया, परंतु जब उसी बौद्ध धर्म में विकार आ गए, और जो गौतम बुद्ध ने कहा था उसका उल्टा करने लगे, मठों में उनके अनुयायी, तब हमारे भगवान शंकराचार्य ने, जगत गुरु शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म को इस देश